हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज हमने क्या कवर करना है हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज में। आज हम देखेंगे व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं हमारी सी प्लस प्लस में, इसे हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी हो जाए व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। एंड द लास्ट इज व्हाई वी यूज स्टैटिक डेटा मेंबर इन आवर प्रोग्राम। हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उन्हें स्टैटिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल डेटा मेंबर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, है ना। तो क्या जरूरत पड़ी, किस नीड के लिए हम अपने डेटा मेंबर्स को स्टैटिक बनाते हैं, तो ये भी अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है स्टैटिक डेटा मेंबर को। देखो, स्टैटिक डेटा मेंबर हमारे क्या होते हैं। Yes, a static data member in C++ is a class member। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्लास मेंबर होते हैं। That is shared by all object of the class। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे सब के सब क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। किसका, हमारे स्टेटिक डेटा मेंबर्स का। ठीक है, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टेटिक डेटा मेंबर इवन इफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आर क्रिएटेड। देखो, अगर आप डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम डेटा को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी तो क्रिएट करते हैं, है ना। बट जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसकी सिर्फ क्या होगी, एक ही कॉपी होगी जो सभी ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब हर एक के लिए डिफरेंट नहीं बनेगा, एक ही कॉपी क्रिएट होगी जिसे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर आर इनिशियलाइज बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। ये क्या होंगे आपके, इन्हें हम इनिशियलाइज कर सकते हैं जब तक आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, उससे पहले भी हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमारे जीरो से इनिशियलाइज होते हैं हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, साइंटेक्स देखो इसका क्या है, क्लास, दिस इज आवर कीवर्ड। क्लास का हमने पिछले वाले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से स्टडी किया था, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा क्लास, दिस इज योर कीवर्ड, जो कि हर क्लास से पहले आपने लिखना ही है। माई क्लास, जो ये माई क्लास है ये हमारी क्लास का नेम है, आप यहाँ पे कोई भी क्लास नेम दे सकते हैं। देन करली ब्रेसेस स्टार्ट। करली ब्रेसेस क्या इंडिकेट करेंगे कि जितना भी मटेरियल, जितना भी डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन मैं इसके अंदर लिख रही हूँ वो सारे मेरे क्लास के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, यहां से मैंने करली ब्रेसेस को ओपन किया है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन लगाना है। ये बेसिक सिंटैक्स है आपकी क्लास के लिए। अब देखो इसके अंदर मैंने बनाया है पब्लिक। पब्लिक हमें पता है दिस इज आवर एक्सेस स्पेसिफायर। इट मींस कि पब्लिक के अंदर आप जो भी डेटा मेंबर्स या जो भी मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे आप उन्हें क्लास में प्लस क्लास के बाहर कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने एंटायर प्रोग्राम में। सिंपल सी बात है, पब्लिक बनाया, पब्लिक का मतलब क्या है, इसे सब यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या बनाया, मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक काउंट वेरिएबल बनाया है जिसके आगे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिखा, तो अब ये मेरा वेरिएबल क्या बन गया, स्टैटिक वेरिएबल बन गया। सिंपल, हम नॉर्मली किस तरह से वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, हम लिखेंगे इंट, जो भी डेटा टाइप है फ्लोट, देन हमारे वेरिएबल का नाम। बट स्टैटिक के लिए आपको एक कीवर्ड लगाना है, दैट इज स्टैटिक, और यहाँ पे ये क्या हो गई, इसकी डिक्लेरेशन हो गई। अब क्लास के बाहर मैं इसे एक्सेस कर सकती हूँ बिकॉज मैंने इसे पब्लिक बनाया है। अगर मैं इसे प्राइवेट बनाती या प्रोटेक्टेड बनाती तो मैं इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकती थी, बट दिस इज पब्लिक, सो दैट्स व्हाई वी यूज इट इन आर आउटसाइड द क्लास। देखो किसी भी, अगर आपने डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है क्लास से बाहर तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, आपने क्या लिखना है, डेटा टाइप, देन आपकी जो क्लास का नाम है वो लिखेंगे। दिस इज, ये जो दो कोलोन आप देख रहे हैं, ठीक है, 4 कोलोन हो गए ना आपके, दिस इज योर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, किस किस तरह से हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमें यह समझना है कि अगर आपने किसी भी मेंबर फंक्शन को या किसी भी डेटा मेंबर को क्लास से बाहर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की नीड पड़ेगी। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद ये मैंने लिख दिया अपने काउंट, मेरे वेरिएबल का नाम, और इसे डिक्लेयर कर दिया विद वैल्यू 0 के साथ। सिंपल है, स्टैटिक डेटा मेंबर हमने क्या किया, कैसे किया, ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसका एक कंप्लीट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये हमारी हेडर फाइल है, सबसे पहले मैंने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करा लिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लास कीवर्ड लिखा, स्टूडेंट जो है मेरी क्लास का नाम है। ठीक है, अब जितना भी डेटा है वो सारा मैं पब्लिक बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक और कोलोन लगा दिया, तो इट मीन्स आगे का जितना भी डेटा है सारा क्या है, पब्लिक है, क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो ये मैंने क्या किया, स्टेटिक इंट स्टूडेंट काउंट, ये मेरे वेरिएबल का नाम है कंप्लीट, ये मैंने स्टेटिक बना लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट के अंदर मैंने क्या कराया यहाँ पे, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कंस्ट्रक्टर पता नहीं क्या होता है, कंस्ट्रक्टर भी बहुत तरह के होते हैं टाइप्स के, तो उन्हें हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल आपने क्या समझना है, स्टूडेंट है कंस्ट्रक्टर, चाहे तो आप इसके सामने इसकी डेटा टाइप लिख दो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वॉइड लिख देती हूँ, तो अब ये मेरा मेंबर फंक्शन हो गया, अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, दिस इज माय मेंबर फंक्शन, ठीक है। देखो वॉइड स्टूडेंट मैंने क्या किया, बना लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट करा दिया बाय 1, प्लस प्लस ऑपरेटर का मैंने यूज किया तो इंक्रीमेंट हो गया बाय 1 से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वॉइड शो काउंट एक और यहाँ पे डेटा मेंबर को बनाया, इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, बट अगर मैं इस को कॉल करती हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, और लास्ट मैंने इसको प्रिंट करा लिया, क्लास का काम हो गया यहाँ पे खत्म। अब हमने क्या किया, इंट स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अपने वेरिएबल के नाम के साथ डिक्लेयर कर दिया, क्या, हमारा जो स्टैटिक मेंबर था उसे विद 0 के साथ, यहाँ पे हमने इसे इनिशियलाइज करा दिया है, 0 वैल्यू इसके अंदर डलवा दी है। इट मींस स्टूडेंट काउंट की वैल्यू इस टाइम क्या है, 0 है, सिंपल सी बात है। अब देखो वॉइड मेन के अंदर हम लोग आए, स्टूडेंट दिस इज आवर क्लास नेम S1 S2 S3, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक S1 है आपका, एक S2 है, एक S3 है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझो और बिल्कुल ध्यान से समझो, कंस्ट्रक्टर के लिए हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर क्या है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो एकदम से इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। मेंबर्स को तो आप डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कराओगे, ठीक है, जो फंक्शन है उन्हें डॉट ऑपरेटर लगा के हम कॉल कराते हैं, बट जो आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एकदम से ऑब्जेक्ट बनेगा और साथ ही कॉल हो जाएंगे। अब S1 S2 S3 तीनों के लिए आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है। तो तीनों के लिए जब कॉल हो रहा है, अगर S1 के लिए कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, काउंट की वैल्यू 0 थी इनिशियली, अब कितनी हो गई है 1। अब S2 के लिए इसको हमने कॉल किया तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 2। मैंने आपको बताया था ना, कॉपी कंस्ट्रक्ट सॉरी जो ये आपका स्टैटिक डेटा मेंबर होता है ये क्या करेगा, ये अपनी कॉपीज को क्रिएट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट S3 के लिए भी सेम जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है फाइनली 3। अब आपने क्या किया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ आपने क्या किया, शो काउंट को कॉल करा लिया। देखो कंस्ट्रक्टर आपको ऑब्जेक्ट बनते ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, बट मेंबर फंक्शन को हम कैसे कॉल कराते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ। S1 ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर शो काउंट, शो काउंट के अंदर जब हम लोग गए यहाँ पे तो इसने क्या किया, सी आउट करा दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट काउंट को हमने प्रिंट करा दिया, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3। तो आई होप ये सारा प्रोग्राम हमें अच्छे से समझ आया है। कंस्ट्रक्टर में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बेसिक बताया है कंस्ट्रक्टर का, जितना प्रोग्राम के लिए नीड थी हम कंस्ट्रक्टर को भी अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाई यूज स्टैटिक डेटा मेंबर। हम स्टैटिक डेटा मेंबर को क्यों यूज करते हैं, देखो टू कीप कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर्ड अक्रॉस ऑब्जेक्ट विदाउट काउंटिंग ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज एक्सेट्रा। जैसे कोई भी एक कॉमन इंफॉर्मेशन है वो आपने सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए शेयर करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ही स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया था, सभी ऑब्जेक्ट के लिए उसे यूज किया, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, फॉर मेमोरी एफिशिएंसी व्हेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज द सेम डाटा। सेम बात है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम डेटा को यूज कर रहे हैं तो उस केस में भी हम स्टैटिक डेटा मेंबर को बना सकते हैं। और जो आपके स्टैटिक डेटा मेंबर है ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही हमें इन्हें इनिशियलाइज कराना पड़ता है। तो दिस इज आवर स्टैटिक डेटा मेंबर। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।